हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RDX मीडिया पे। तो थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना रिलेशनशिप के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले। आज हम इंडिया चाइना रिलेशनशिप में सास बहू वाली बातें नहीं करेंगे, कंपैरिजन होगा हर सिचुएशन हर एस्पेक्ट का। तो आंखों की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाइना वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ की जनसंख्या 1.43 बिलियन यानी 143 करोड़ है। वहीं भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन यानी 136 करोड़ है। ये डाटा फ्लक्चुएट होता रहता है, अलग अलग वेबसाइट्स हमें अलग अलग डाटा प्रोवाइड करवाती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी हर साल कम या ज्यादा होता रहता है। चाइना की जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर्स है, वहीं दूसरी ओर इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। ये डेटा मार्च 2020 का है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। दोनों ही कंट्री के पास बहुत ही एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अकॉर्डिंग टू मार्च 2020, चाइना के पास 250 से 300 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया के पास 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कुछ अंडर डेवलपिंग है। दोनों ही कंट्री के पास अपने एंटी सैटेलाइट वेपन्स और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। चाइना की सैटेलाइट सिस्टम का नाम बेंडू है और इंडिया की सैटेलाइट सिस्टम का नाम नेविक है। दोनों ही देशों का लैंड साइज काफी बड़ा है। चाइना के पास 3.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया है और इंडिया के पास 1.26 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया है, जो कि लगभग 3 गुना छोटा है चाइना के लैंड साइज से। किसी भी कंट्री की पावर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। मैं एक एक करके तीनों पे आऊंगा। तो अब बात करते हैं दोनों देशों के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स की। तो चाइना के पास 2 मिलियन यानी 20 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और इंडिया के पास 1.43 मिलियन यानी 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। और चाइना के पास रिजर्व मिलिट्री पर्सनल्स 5 लाख हैं और इंडिया के पास रिजर्व मिलिट्री पर्सनल्स 11 लाख हैं। दोनों ही देशों का डिफेंस बजट काफी हाई होता है। चाइना वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है, जिसका 180 बिलियन यूएस डॉलर डिफेंस बजट है। वहीं दूसरी ओर इंडिया चौथे नंबर पर आता है, जिसका डिफेंस बजट 67 बिलियन यूएस डॉलर्स है। चाइना के पास टोटल 700 एक्टिव मेन बैटल टैंक्स है और इंडिया के पास 4800 एक्टिव मेन बैटल टैंक्स है। चाइना के पास 4800 आर्म्ड फोर्स व्हीकल हैं और इंडिया के पास 2900 आर्म्ड फोर्स व्हीकल हैं। चाइना के पास 1700 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं और इंडिया के पास 200 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम चाइना के पास 1770 है और इंडिया के पास 260 है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के एयरफोर्स की। एयर पावर कंपैरिजन में भारत के पास हवा में फाइटर जेट्स का फ्यूल भरने वाला फ्यूल टैंक है, जबकि चाइना के पास एक भी नहीं है। एयरफोर्स का कंपैरिजन हो रहा है तो चाइना के पास 4000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 1670 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 2100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 570 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 700 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। चाइना के कुछ बेहतरीन फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ फाइटर J-20, Su-30 MKK, Su-27, Su-35, J-10 और J-15 जैसे नाम शुमार हैं। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में दुनिया के सबसे लेटेस्ट और एडवांस Su-30 MKI, राफेल, मिराज 2000, तेजस और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स शुमार हैं। तो आइए अब आखिरी में दोनों देशों की नेवी पे नजर डाल लेते हैं। तो चाइना के पास टोटल 700 नेवल शिप्स हैं और भारत के पास टोटल 300 नेवल शिप्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इंडिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 1 अंडर डेवलपिंग है। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं और वहीं दूसरी ओर इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं। और अब अगर नजर डालें हम सबमरीन्स में तो चाइना के पास 75 सबमरीन्स हैं और 20 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं और इंडिया के पास 20 सबमरीन्स हैं और 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं और काफी अंडर डेवलपिंग है, जो साल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। चाइना के पास टोटल 52 फ्रिगेट्स है और 50 कॉर्वेट्स है और अगर इंडिया की बात करें तो 23 कॉर्वेट्स है और 14 फ्रिगेट्स है। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों देशों का कंपैरिजन यहीं खत्म हो जाता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि असली कंपैरिजन तो अब शुरू होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, पर कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है
कि साल 2030 तक चाइना की इकोनॉमी में एक बड़ा झटका लगेगा और इंडिया की इकोनॉमी काफी बूस्ट अप होगी। दूसरा, भारत में कम से कम 18 साल तक आर्मी में काम करना पड़ता है और चाइना में सिर्फ 5 साल तक। इसलिए उनमें अपने देश के लिए कोई भी देशभक्ति, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून नहीं होता, जो भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि भारत के हर उस नागरिक में होता है जो भारत में रहता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। जो समझदार हैं वो समझ ही गए होंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। वहां मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा और अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको वहां पे भी आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।